यूजीसी का इस कानून में ड्रास्टिक सुधार की जरूरत है। इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। अगर सुधार इसमें नहीं किया गया तो ये बीजेपी के लिए भी और देश के लिए भी बहुत ही बेहुदा कानून होगा। ये इसमें इमीडिएटली सुधार की जरूरत है। ओके। हाँ, ये सुधार की जरूरत है। मैं रोल बैक नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि इसमें सुधार करो पूरा। इसका मतलब जो नॉन रिजर्व कैटेगरी है वो इस देश को छोड़ के चले जाएं क्या? कोई गलत भी अगर कोई गलत शिकायत कर देगा तो गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ क्या सजा है उसकी? तो इसलिए अनेक चीजों में सुधार की जरूरत है। इसकी बहुत दोबारा नए सिरे से सोच समझ के कानून लाना चाहिए। ये कानून एज इट इज बिल्कुल वाहियात है, गलत है। सर ये बताइए रामकुमार गौतम जी, आपने कहा कानून सोच विचार कर इसमें परिवर्तन करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि बगैर सोचे विचारे इसको थोप दिया गया? कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं? बिल्कुल बगैर सोचे विचारे, बिल्कुल बगैर सोचे विचारे है ये कानून। सर ये बताइए, बहुत बातें अभी मैं आपके चैनल पे आज शेयर नहीं करना चाहता। जी। बहुत चीजें गलत हुई हैं जिससे देश को नुकसान हुआ है। सर ये बताइए, नए सिरे से बहुत चीजों की जरूरत है। आज हर आदमी जो ये ओबीसी भी बनाया गया था, जब ओबीसी बनाया गया तो उसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटियों के लिए बनाया गया था। इसमें अनेक जातियां ऐसी हैं जो किसी भी तरह से सामाजिक दर्जा उनका कमजोर नहीं है, ना वो एजुकेशनली पीछे हैं। ये तो देश को कमजोर करने वाला कानून है। कहाँ जाएंगे? छोड़ के चले जाएं जो नॉन रिजर्व कैटेगरी है, कहाँ जाएं वो? यानी आप ये सर आप ये कह रहे हैं ये सबका साथ सबका विकास का मामला नहीं है? इसमें सुधार करें और ऐसा काम करें जिसमें किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ऐसा कानून। रामकुमार गौतम जी, ये कोई भी आदमी आज बिना सोचे समझे कोई भी एलिगेशन लगा देता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। ये क्या मतलब? आप किसी गलत भावना से किसी से बदला लेने के लिए कोई भी एलिगेशन लगा दो, उसके खिलाफ भी कोई कानून बने कि उसको सजा हो। मैं इस व्यू का हूं। मैं नहीं चाहता किसी के खिलाफ अन्याय हो, किसी एससी के साथ, किसी गरीब ओबीसी के साथ, किसी भी गरीब बिना जाति वाले गरीब के साथ भी अन्याय ना हो। मैं ये चाहता हूँ सबके साथ अन्याय हो भाई। लेकिन कोई भी आदमी, झूठा आदमी गलत भावना से अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है तो उसके लिए क्या कानून है? बहुत चीजें इसमें सोच विचार की हैं। सर आज इस मामले में रामकुमार गौतम जी, आज इस मामले में शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान वो सामने आए थे। उन्होंने भी बहुत खुलकर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा, उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। लेकिन सर छोटा सवाल है कि भ्रम इसमें क्या है? अगर जो कंप्लेनेंट है और उसकी कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो कंप्लेनेंट पर कोई एक्शन नहीं होगा, इसमें क्या भ्रम है? तो सीधा सवाल है। बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप, ये सच्ची बात कह रहे हो आप, ये सही बात है। इसमें दोबारा बहुत नए सिरे से सोच विचार के और सही सुधार करने की जरूरत है भाई, जो देश को मजबूत करे। हम नहीं चाहते कि कभी किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी या साधारण गरीब आदमी के साथ भी, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ऐसा कानून आप बनाओ। अब किसी ने अगर नॉन रिजर्व कैटेगरी में जन्म ले लिया तो वो क्या दूध खाने के लिए पैदा हुआ है क्या? उसके साथ अन्याय, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो सर ये आप क्या मानते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास है ये तो सबका साथ नहीं है? फिर तो आपने जो ना बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप यूजीसी का ये कानून, इसमें बहुत सुधार की जरूरत है भाई। देखो, मैं तो बीजेपी का हूँ। बीजेपी के लिए मैं चाहता हूँ ये आगे के लिए भी नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी राज करे। लेकिन भाई ऐसे ये कानून जो है, ऐसे कानून अगर ये बनाएंगे तो इससे बीजेपी को भी नुकसान होगा, देश को भी नुकसान होगा। कहाँ जाएंगे? विदेश में चले जाएं हम, कहाँ जाएं भाई? यहीं पैदा हुए हैं, यहीं सांस लेके यहीं से मरना चाहते हैं।
बाहर जाके कहाँ जाए हम, बताओ। बाहर वाले भी ट्रंप ने ऐसे कानून बना दिए, वो बेचारे परेशानी में। अनेक देशों में किस समय क्या गड़बड़ी हो जाती है, बेचारे छोड़ छोड़ के बाहर अपने देश में आ जाते हैं। अपने देश में भी जब रहने नहीं दोगे उनको तो कहाँ जाएंगे वो। तो सर अब आप इसमें सर आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपने चलिए खुल के इसकी मुखालफत कर दी है। अब आगे जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आप उनके साथ कैसे आएंगे, कैसे उनकी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मैं किसी विरोध करने के साथ, मैं किसी भी विरोध करने वाले के साथ नहीं हूँ। मेरी अपनी सोच है। मैं तो, मेरी अपनी सोच ये है कि इसमें ड्रास्टिक सुधार, जिस सुधार की जरूरत है वो सुधार करे जाए, और जिस तरह से ये बनाया है इस तरह से लागू ना किया जाए। सर एक छोटा सा सवाल, 10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिएगा। जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है, जिनको सुधार करना है वो इस चीज को स्वीकार तो करे, पहले वो स्वीकार ही नहीं कर रहे। मैंने आपको धर्मेंद्र प्रधान को उदाहरण दे दिया, 8-10 दिन के बाद 100% सुधार करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान भी अच्छे इंसान हैं, बड़ी आदमी है। अभी जो बयान उन्होंने अचानक दे दिया है वो अब विचारेंगे, जब सारे देश में विरोध हो रहा है इसका, तो क्या उनके वोट नहीं चाहिए क्या बीजेपी को? बीजेपी क्या कोई अंधी होके थोड़ी काम करेगी, वो सोचेंगे। अब देखेंगे चलिए ठीक है सर, पे विरोध हो रहा है तो दे विल डेफिनेटली थिंक। और धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत बड़ी आदमी हो तो सोचेगा ही सोचेगा, सुनेगा। रामकुमार गौतम जी, मोदी जी भी सुनेंगे, सोचेंगे। नरेंद्र मोदी जी है, बीजेपी है, जिन्होंने EWS का जो रिजर्वेशन किया है, जो आप EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अदर्स में है, नॉन रिजर्व कैटेगरी में, सबके लिए 10% का प्रावधान किया है। वो समझदार हैं, सारी बातें सोचेंगे। जब विरोध किया लोगों ने तो उस विरोध को भी वो चलिए सर